Write a note on different types of agricultural income. So today we'll be reading kinds of agricultural income. On the basis of definition given in section 21A of Income Tax Act, there are following types of agricultural income. सेक्शन 21A इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 21A, उसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है उसमें इस तरीके की एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड होती हैं. लेट्स सी. फर्स्ट इज रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड. The owner of the land received rent or revenue in return of use of land from the user of land. Here, rent means any receipt in form of money and revenue means any receipt in form of share in agricultural produce or in kind. Both type of receipts are called agricultural income. इसका मतलब क्या है? अगर एक ओनर अपनी लैंड किसी दूसरे पर्सन को देता है, किस लिए? एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, तो उसके एक्सचेंज में जो उसे कैश या रेवेन्यू, या कैश मिलेगा या रेवेन्यू, तो जो वो उसे मिलेगा वो रिसिप्ट उसकी एग्रीकल्चरल इनकम की पार्ट कहलाएगी. ओके. देन द सेकेंड पॉइंट इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड. एन इनकम विच हैज़ बीन अराइजन by performing agricultural activities is regarded as agricultural income. Agriculture income may be received by the owner of land, gives land on rent, or any other person who has interest in the agricultural land mortgage of land. Income from agricultural land का मीनिंग क्या है? जो इनकम अराइज हुई है किस पर्पज से? फ्रॉम परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. उस लैंड पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करवाई गई है या की गई है, तो उससे जो इनकम प्रोड्यूस होती है that will be the part of agricultural income. Now the third point is income from operations to make agricultural produce sellable. A cultivator has to make his produce fit for sale in the market. For this purpose, he has to perform some manual or mechanical functions. The income received through performing these functions is called agricultural income. इसका मतलब क्या है? इनकम रिसीव्ड, अगर इनकम रिसीव हुई है कैसे? अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट में सेल होने के लिए फ़िट नहीं है, इट इज़ नॉट फिट फॉर सेलिंग इन द मार्केट, तो मैंने उसमें एक्स्ट्रा मनी लगा के, एक्स्ट्रा कैश लगा के उसको फिट फॉर मार्केट बनाया है, तो उसको सेल करने के बाद जो मेरी इनकम मुझे मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एग्रीकल्चरल इनकम. जो मनी स्पेंड किया है दैट विल बी द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम. लेट्स सी द एग्जाम्पल. Wheat, rice, grams, tea, coffee, tobacco, unginned cotton are some such type of crops for which some functions are performed in connection with them to make them sellable condition in the ready market. मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे वीट है, राइस है, ग्राम्स है, इन सब के ऊपर एक्स्ट्रा मनी स्पेंड किया जाता है ताकि इनको मार्केट में सेल किया जा सके. सो इसका जो भी इनकम इस पर स्पेंड की गई है, मनी जो स्पेंड किया गया है, वो एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट कहलाएगा. हियर इट शुड बी नोटेड दैट इफ द प्रोड्यूस इज ऑलरेडी इन सेलेबल कंडीशन. इसका मतलब क्या है? ये हमें ध्यान रखना है कि अगर प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी सेलेबल कंडीशन में है, मतलब कंडीशन उसकी अच्छी है, मतलब तुरंत उसको मार्केट में बेचा जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी स्पेंड कर रही हूँ, इफ़ आई स्पेंड सम एक्स्ट्रा मनी टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट प्रोड्यूस, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो ये मेरी मर्जी है, दैट इज़ माई विश टू इंक्रीज द वैल्यू. फिट तो वो पहले से ही था, मैंने यहाँ एक्स्ट्रा मनी स्पेंड किया, तो दैट विल नॉट बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चरल इनकम. तो वो जो एक्स्ट्रा मनी मैंने स्पेंड किया है वो एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट नहीं कहलाएगा. देन लेट्स रीड द फोर्थ पॉइंट. इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. इफ द कल्टिवेटर ऑफ लैंड सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मार्केट डायरेक्टली और ऑन द शॉप रेगुलरली एंड दस ही गेट्स इनकम, इट विल बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चरल इनकम. मतलब जो कल्टिवेटर है, जो ओनर है लैंड का, मतलब ओनर हो या ओनर का फ्रेंड हो, जो लैंड पे कल्टिवेटिंग कर रहा है, जो काम कर रहा है करेंटली, अगर वो अपना सामान प्रोड्यूस जो है वो मार्केट में जाके बेचता है या शॉप्स में रेगुलरली जाके बेचता है, तो उससे जो उसको इनकम मिलेगी वो एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट होगी. लेकिन बट इफ़ द कल्टिवेटर सेल्स द प्रोड्यूस ऑफ अनदर पर्सन एंड गेट्स इनकम, जैसे कल्टिवेटर है जो काम वहाँ पे कर रहा है, लेकिन
उसकी अभी खेती नहीं हुई है या अभी उसको पैसे की नीड है, तो वो सेकंड कल्टीवेटर का सामान लाके मार्केट में सेल कर रहा है, तो उससे जो उसको इनकम हो रही है दैट विल नॉट बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब मैं कल्टीवेटर होके दूसरे कल्टीवेटर का अगर सामान मार्केट में बेचूं तो वो जो मुझे इनकम मिली है वो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट कम्स आवर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल हाउस और फार्म हाउस। Farmhouse is a house which is situated on or near the agricultural land in India, and it is occupied by the cultivator or recipient of agricultural income for use as a dwelling house or storehouse or as an outhouse। मतलब जो एग्रीकल्चरल हाउस होते हैं या फार्म हाउस होते हैं वो अक्सर कहाँ होते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड के आसपास होते हैं इंडिया में, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको ड्वेलिंग हाउस या स्टोर हाउस के लिए यूज़ कर सकें या आउट हाउस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। मतलब जो वो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसके बाद कल्टीवेटिंग के बाद उनको कहाँ रखने हैं, सामान स्टोर करना है, वो एज अ स्टोर हाउस उसको बना के रखते हैं। द लैंड ऑन नियर विच सच एग्रीकल्चरल हाउस इज सिचुएटेड इज असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया। तो जो वो लैंड्स होते हैं, जो हाउस फार्म हाउस होते हैं, एग्रीकल्चरल हाउस होते हैं, उनको हम रेवेन्यू इन इंडिया, लैंड रेवेन्यू के अंदर आते हैं इंडिया में, और इज सब्जेक्ट टू अ लोकल रेट असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर लोकल रेट उनके ऊपर असेस किया जाता है, लगाया जाता है, जो कि ऑफिसर, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट सो असेस्ड इट शुड नॉट बी सिचुएटेड विद इन अर्बन एरिया। अगर वो असेस नहीं हुए तो इट शुड नॉट बी सिचुएटेड विद इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में इंक्लूड नहीं होने चाहिए। Here are some more examples of agricultural income. First, fee received from owners of cattle of land used for grazing. अगर मेरी कोई लैंड यूज़ कर रहा है अपने कैटल को ग्रेज करवाने के लिए, तो वो जो मुझे फीस रिसीव्ड हुई है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट है। रेंट फॉर एग्रीकल्चरल लैंड रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट्स ऑफ मॉर्टगेज। अगर मुझे रेंट मिला मेरी एग्रीकल्चरल लैंड के लिए तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट है। Interest received on capital by any partner of the firm engaged in agricultural function। अगर मैं किसी फर्म का पार्टनर हूँ और उस पार्टनर में एक पार्टनर एग्रीकल्चरल फंक्शन में इंक्लूडेड है, तो उसमें जो मुझे कैपिटल मिलेगा वो भी एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट कहलाएगा। देन कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज टू क्रॉप इन अ टाइफून। कंपनसेशन, अगर मेरी क्रॉप डैमेज हो जाती है टाइफून में या तूफान में या किसी चीज़ में, तो जो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिलेगा वो भी इंक्लूड होगा हमारी एग्रीकल्चरल इनकम में। दैट विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। द लास्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स, प्लांट्स एंड क्रीपर्स। अगर मेरी लैंड पे फ्लावर्स, प्लांट्स और क्रीपर्स में लगा रही हूँ या क्रॉप कर रही हूँ, कल्टीवेट कर रही हूँ, तो उसकी भी जो इनकम रिसीव्ड होगी वो भी एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट कहलाएगी। सो दैट वाज इट फॉर द टॉपिक ऑफ काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम।